अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। अभी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ 12:30 बजे का वक्त है और 12:30 बजे का वक्त दिया गया था। हुकूमत की जानिब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब, यानी इन तीन बड़ी और भारी भरकम शख्सियात को बैठना था। लेकिन अभी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकाम तब्दील किया गया है। मकाम को आनन फानन तब्दील कर दिया गया है। मीडिया को कहा गया है कि अब यहां नहीं बल्कि इस जगह पर तशरीफ ले आए। तो देखना यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब होने क्या जा रहा है। मैं कुछ जो हल्की सी झलक है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की सफ़ों में इस वक्त क्या खलबली मची हुई है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए सुबह कुछ अच्छी खबरें आई हैं। पहली अच्छी खबर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जज्जुआ साहब से है। और अहमद जज्जुआ साहब जो हैं उनका जुडिशल रिमांड कर दिया गया है, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई है। आज दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिली जब अहमद जज्जुआ को अदालत में पेश किया गया तो उस वक्त टीटीपी ने यह कहा गया जी टीटीपी ने बारूदी मवाद अहमद जज्जुआ तक पहुंचाया जो पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट रखा गया। टीटीपी नेटवर्क से अहमद जज्जुआ के राब्ते हैं, मजीद लिंक भी निकले हैं और उनकी तफ्तीश करनी है, मजीद रिमांड दे। यानी पीटीआई के जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उनके पास बारूदी मवाद भी पहुंच गया, टीटीपी से ताल्लुकात भी निकल गए और मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड मांग रही है। यानी ये सीटीडी की तरफ से मौकिफ लिया गया। अब आज जज ताहिर अब्बास सिपरा जो थे उन्होंने ये दरखास्त जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कर रहा था वो दरखास्त मुस्तरद कर दी और जिस्मानी रिमांड नहीं दिया बल्कि जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। तो पहली अहम और बड़ी डेवलपमेंट तो ये है जो अदालत से अच्छी खबर आई। दूसरी खबर का ताल्लुक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अगेंस्ट एक रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भिजवाया है और जस्टिस आमिर फारूक से इत्तफाक नहीं करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और उनके बड़े नाक़िद हैं। लेकिन आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की जो तब्दीली का मामला है उसको कलअदम करार देने की जो इस्तदा है उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको याद होगा ना कि ट्राइब्यूनल की तब्दीली जो है वो हुकूमत की जानिब से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई थी। एक अमेंडमेंट लाए एक ऑर्डिनेंस के जरिए से और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा रिटायर्ड जज भी ट्राइब्यूनल तैनात हो सकता है। तो अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी क्योंकि इस्लामाबाद के 3 हलकों पे बतौर ट्राइब्यूनल समाअत कर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए अब देखना यह है कि इसका फैसला क्या आता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग मामला है, अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब ट्राइब्यूनल की तब्दीली के मामले को कलअदम करार दे देते हैं जो कि बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ है, तो उसके बावजूद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ये समाअत जारी नहीं रख सकेंगे क्योंकि 6 सितंबर तक आइंदा हफ्ते जो है वो तो 5 अगस्त को वो छुट्टी पर जा रहे हैं और 6 सितंबर तक वो छुट्टी पर रहेंगे। यानी 5 अगस्त से 6 सितंबर, तो 5 अगस्त से 6 सितंबर का मतलब यह है कि 1 महीना होगा जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तो नहीं होंगे, हाँ हुकूमत होगी, इलेक्शन कमीशन होगा। तो 1 महीना जो प्लानिंग है उसके लिए काफी होता है। तो हुकूमत कुछ प्लान कर लेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ प्लान कर लेगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के 3 हलकों के ऊपर डैमेज करना है। लेकिन फॉर मी इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये भी एक ठंडी हवा का झोंका हो सकता है। अच्छा ये तो अहमद जज्जुआ वाला मामला है और इलेक्शन ट्राइब्यूनल का मामला है। एक और जो पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सैयदा उरूबा, उनकी जमानत भी आज मंजूर हुई है। कोर्ट से वो जमानत भी मंजूर कर ली गई है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जमात इस्लामी के धरने में पीटीआई भी शामिल होगी और शमूलियत का फैसला मुशावरत के बाद होगा, ये सेनेटर शिबली फराज साहब कह रहे हैं। तो पीटीआई इज लाइकली टू ज्वाइन हैंड्स विद जमात इस्लामी। लेकिन यह भी हो सकता है कि जमात इस्लामी अपना उतनी देर में धरना उठा के चली जाए और वो उसकी वजह तो आप समझते हैं कि धरना पिंडी में हो रहा है, अभी धरना इस्लामाबाद में नहीं हो रहा और पिंडी में अगर हो रहा है तो पिंडी में किसी की इजाजत के बगैर तो धरना नहीं बिठाया जा सकता। उसके बाद आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने 2 एडहॉक जजेस से हल्फ ले लिया है जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद है और दूसरे जस्टिस मजर आलम मियां खेल हैं। इन दोनों से हल्फ लेने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस को मिला के जो तादाद है वो यानी बावजूद इसके कि बेंच स्ट्रेंथ पूरी थी, एडहॉक जजेस मजीद अब जो है वो शामिल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर
और तो 2 इजाफी हो गए हैं एडहॉक। अब देखना ये कि मजीद कितने एडहॉक जजेस, क्योंकि 2 और थे जिन्होंने रिक्यूज किया था, तो देखना है कि मजीद कितने जो जजेस हैं वो तैनात किए जाते हैं। अच्छा, अब इस सारे मामले को देखते हुए हुकूमती सफ़ों में खलबली मची हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद रिलीफ मिल रहा है और इसको वो गैर मामूली रिलीफ गर्दानते। और मैंने आपको बताया था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट, जाहिर है उसका स्टांस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपने जो मामला है वो रख दिए और कहा कि न्यूट्रल हो जाए। अब लचक का मुजाहरा भी किया अपने स्टांस के अंदर, कहा कि हम बातचीत भी करना चाहते हैं। उसके बाद हुकूमत जो कलाबाजियां खा रही है कि आप देख लीजिए कि अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें पीटीआई पर पाबंदी की बात की थी। ख्वाजा आसिफ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की एहसन इकबाल साहब ने, तो एहसन इकबाल साहब ने मुशावरत की बात की कि बैठ के बातचीत करनी चाहिए। फिर मुसद्दक मलिक साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी बातचीत का रास्ता खोला। तो हुकूमत अपनी तरफ से यू टर्न ले रही है और स्टांस में फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रही है, जिससे लगता यही है कि हुकूमत परेशानी का शिकार है। चाह रही है कि इससे पहले कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है वो दोबारा से प्यार में, रोमांस में तब्दील हो जाए, तो उससे पहले हुकूमत कोई ना कोई पेशबंदी करते हुए अपना बंद बांध ले। लेकिन वो बंद बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। और लाइकली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसमें हुकूमत कुछ सख्त बातें जरूर कर सकती है, लेकिन उसके साथ एहसन इकबाल का होना, इन सफ़ों में शामिल होना, वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपना माइंड दे चुके हैं कि मुशावरत से, बातचीत से मामला को तय करना चाहिए, तो बातचीत हो सकती है। और मैं आपको एक खबर और भी दे दूं कि इस्लामाबाद से जो इस्तीफा है विफाकी हुकूमत में से, बड़ा इस्तीफा, वो भी एहसन इकबाल साहब का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इस्तीफे से मुराद ये नहीं है कि वो इस्तीफा दे के कैबिनेट से अलहदा हो जाएंगे, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि कैबिनेट में ये जो पोर्टफोलियो है मनसूबाबंदी का, इस पोर्टफोलियो को तब्दील कर दिया जाए। क्योंकि हमारे जराए ये बता रहे हैं कि जो डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है जाजेब खान साहब के साथ उनकी बन नहीं रही है और उनके उनके जो कंडक्ट है उससे मुताल्लिक है। यानी जिस अंदाज में वो मामला को चलाना चाहते हैं उससे एहसन इकबाल साहब इतफाक नहीं करते, और जो एहसन इकबाल साहब चाहते हैं उससे प्लानिंग कमीशन के जो डेप्यूटी चेयरमैन है जाजेब साहब, वो इतफाक नहीं करते। अब शहबाज शरीफ साहब का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, हमारे जराए बताते हैं कि लाहौर से एक टीम शहबाज साहब अपने साथ लेके गए हुए हैं, जो और उसी टीम के जो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल है, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल है, और उसी टीम के ऊपर वो इन्हिसार करते हैं। जबकि नवाज शरीफ साहब की जो लोग हैं करीब समझे जाने वाले, जो कैबिनेट में हैं, लाइक एहसन इकबाल साहब, उनको शहबाज शरीफ साहब ने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, और यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जाजेब खान साहब की मानी जा रही है, एहसन इकबाल साहब की मानी नहीं जा रही। तो अगर एहसन इकबाल को चलने नहीं दिया जाता और खुद मुख्तार फैसले नहीं ले पाते, तो लाइकली पॉसिबल कि वो कैबिनेट से इस्तीफा देके बाहर आ जाए। लेकिन सोर्सेज ये भी कंफर्म कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनका प्लानिंग कमीशन का जो पोर्टफोलियो है वो तब्दील करके, वजीर मनसूबाबंदी से तब्दील करके कोई और वजारत एहसन इकबाल साहब को दे दी जाए, तो आने वाले दिन इस लिहाज से भी खासे क्रूशल होंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है चंद ही मिनट्स के अंदर, और उसके अंदर आपको आइंदा का जो मुमकिन सियासी नक्शा है वो देखने को मिलेगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे हाथ दारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।